हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कूप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। आज बात होगी उन सेलेब्स के बारे में जिनकी मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज। कियारा ने क्यों कहा साथ रहने के लिए शादी ज़रूरी नहीं। साथ ही आपको बताएंगे क्यों शहनाज गिल हुई ट्रोल और जय भानुशाली के परिवार पर क्यों मंडराया खतरा। सब पर होगी बात। कियारा आडवाणी आजकल काफी चर्चा में है। आखिरकार हो भी क्यों ना, उनकी बैक टू बैक हिट फिल्में जो आ रही हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस किसी बात को लेकर सुर्खियों में है। कियारा ने एक स्टेटमेंट पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्हें फिर उनकी पर्सनल लाइफ, उन्होंने जो कहा वो उनकी पर्सनल लाइफ से की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। वैसे लोग काफी कुछ अनुमान लगा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये तो आप पूरी खबर जानने के बाद ही पता चलेगा। आइए आपको बताते हैं पूरी बात। लगातार हिट पे हिट देकर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन चुकी हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जुग जुग जियो भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रहा है। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना इन दिनों कियारा आडवाणी पर कुछ ज्यादा ही सूट कर रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको बता दें कि कियारा आडवाणी का कहना है कि कोई भी बिना शादी के वेल सेटल हो सकता है। दरअसल कियारा आडवाणी को कुछ समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ देखा गया है। कई बार कियारा और सिद्धार्थ को एक साथ कई पार्टी में भी देखा जा चुका है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों डेट कर रहे हैं, पर दोनों में से किसी ने अब तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। हाल ही में उनका ये बयान कि शादी के बिना भी एक साथ रहा जा सकता है, किस ओर इशारा कर रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास को कौन नहीं जानता। उनकी फैन फॉलोइंग तो काफी बड़ी है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके लुक्स तक के लोग दीवाने हैं। पर क्यों है, कौन है जिनको प्रभास का लुक पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रभास को अपने लुक पर काम करने को कहा। इतना ही नहीं, उनकी वजह से शूटिंग को भी रोका गया। अब कौन है जिसने कही प्रभास से ये बात, आखिरकार क्या है इसकी पूरी वजह, देखिए पूरी खबर। बॉलीवुड स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रभास लगातार खबरों में बने हुए हैं, लेकिन सालार सबसे ज्यादा पॉपुलर और बड़े बजट की फिल्म है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। पर अब उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। फिल्म के लिए उनके इंतजार की घड़ी अब और धीरे चलने लगी है, क्योंकि मेकर्स ने बीच ही में फिल्म की शूटिंग रोक दी है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद एक्टर प्रभास हैं। मेकर्स ने प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग को बीच में ही रोकने का फैसला लिया। दरअसल मेकर्स को ऐसा लगता है कि प्रभास का वजन काफी बढ़ गया है और इसलिए वो कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टर को अपनी बॉडी पर काम करने के लिए कहा और तब तक फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। और यह फैसला खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्रभास की बॉडी को देखते हुए लिया। फिट होते ही प्रभास सालार की शूटिंग फिर से शुरू कर देंगे। शहनाज गिल अपनी एक पुरानी वीडियो के कारण ट्रोल हो रही हैं। कोई है जिससे नज़दीकियां बनाने की वजह से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आखिरकार कौन है वो जिनके साथ उन्हें क्लोज देखकर लोग कर रहे हैं उन्हें ट्रोल, और साथ ही आपको बताएंगे कि किसके साथ करने वाली हैं हमारी पंजाब की कटरीना कैफ डेब्यू। जानिए पूरी बात। अपने फैंस की चहेती शहनाज गिल वैसे तो सोशल मीडिया पर हर वक्त छाई रहती हैं, मगर सलमान खान की बहन अर्पिता खान की पार्टी से सामने आए उनके वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इस ईद बैश में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी शामिल हुए थे, लेकिन पूरी लाइमलाइट पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल लूट रही थी, जहां शहनाज और सलमान खान का बॉन्ड दिखा। पर जिस तरह से सलमान संग उनकी नजदीकी देखी गई
वो काफियों को पसंद नहीं आई थी। शहनाज कभी सलमान को किस करते तो कभी हग। इसके लिए एक्ट्रेस को लोगों की काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी, पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये हर सेलेब्स की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसे कई लोगों ने प्यार समझा तो कईयों ने ट्रोल किया। एक सेलिब्रिटी होने से ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता ही है। उनके मुताबिक उन्हें पॉजिटिव साइड पर फोकस करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सिर्फ पॉजिटिव साइड पर ही ध्यान देना चाहती हैं। लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस क्यों करें। आपको ये भी बात बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान शहनाज पर मेहरबान भी हैं, तभी तो उनके अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका दिया है। दोनों स्टार्स के इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब दर्शकों का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, एक विलन रिटर्न का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। क्या क्या है इस ट्रेलर में खास और कौन कौन आने वाले हैं फिल्म में नजर, जानिए पूरी खबर। साल 2014 में आई फिल्म एक विलन का सीक्वल एक विलन रिटर्न का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि पहली फिल्म की तरह ये एक क्राइम थ्रिलर होगी। ट्रेलर में कई तरह के सस्पेंस भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में एक विलन रिटर्न्स में अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम एक दूसरे से भिड़ते दिखेंगे। साथ ही दिशा पटानी और तारा भी इस फिल्म में नजर आएंगी। वैसे तो ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वायरल भी हो रहा है, पर इसके फैंस को कंफ्यूज कर दिया है कि फिल्म में असली विलन कौन है। अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म 29 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इससे पहले बीते दिनों फिल्म एक विलन रिटर्न से जुड़ा इन चारों कलाकारों का पोस्टर रिलीज हुआ था। बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जय भानुशाली और उनके परिवार को कोई है जो दे रहा है धमकी। आखिरकार क्यों है जय का पूरा परिवार परेशान? जय की पत्नी माही ने किसकी की है पुलिस कंप्लेन? कौन है जो उन्हें कर रहा है तंग? क्या है पूरा मांजरा, और आइए आपको बताते हैं। के मशहूर एक्टर और कामयाब होस्ट जय भानुशाली के घर से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्टर के घर पिछले दिनों एक नौकर काम कर रहा था जिसने उसकी पत्नी माही विज को जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि एक्ट्रेस माही विज ने हाल ही में कुछ ट्वीट किए हैं जिसे उन्होंने नौकर के धमकी मिलने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दी। पर इन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि उनके कुक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। माही ने लिखा था कि उनके पास वीडियोस भी हैं। उन्होंने खुलकर बताया कि उनके यहाँ एक कुक कुछ वक्त से उनके यहाँ काम कर रहा था। उन्हें पता चला कि चोरी भी वो कर रहा था। उनके पति जय ने गुस्से में जब उसका हिसाब करना चाहा तो पूरे महीने की तनख्वाह मांगने लगा। इस बात पर बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो जान से मारने की धमकी देने लगा। हाल ही में माही एक अवार्ड शो में पहुंची थी जहां उन्होंने कैमरे के सामने भी बताया कि उनके घर में कुक ने कैसे उन्हें चाकू से मारने की धमकी दी थी। इस खबर के सामने आते ही जय के फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। असल में वे अपनी छोटी बेटी तारा को लेकर ज्यादा डर रहे हैं। माही ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो लोग उनके बाद प्रोटेस्ट करेंगे, इसका क्या फायदा होगा। वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डरी हुई हैं। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं वो नौकर बेल पे आकर उनकी बेटी या परिवार पर हमला न कर दे। कंगना रनौत के धाकड़ अंदाज से तो सभी वाकिफ हैं। वहीं कुछ लोग इनके इस अंदाज की सराहना करते हैं और वहीं कुछ लोग इनके इस अंदाज से खुश नहीं हैं। पर इन सब बातों से कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ओपिनियन को सबके सामने रखने से कतराती नहीं है। अब कुछ ऐसा हुआ जिसके कही गई बात सच हो गई और लोग उस बात को वापस से रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंगना ने खुद इस बात को कहते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। क्या है पूरी बात और क्या है पिछली कहानी जो लोगों को आई याद, चलिए दिखाते हैं आपको। एक्ट्रेस कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ टकराव चल रहा था। अब कंगना ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। एक्ट्रेस ने एकनाथ शिंदे की सफलता को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा
कि क्या एक प्रेरित सफलता की कहानी है। जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति बनने तक बधाई सर। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब भी कंगना ने उनके इस्तीफे पर स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि जिस तरह से उनके ऑफिस को तोड़ा गया है, एक दिन उद्धव ठाकरे का भी घमंड ऐसे ही टूटेगा। बात वर्क फ्रंट की करें तो कंगना की प्रीवियस फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी अगली फिल्म तेजस में वह एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभा रही हैं। फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होने वाली है। फिलहाल वह अपने प्रोडक्शन वेंचर इमरजेंसी पर काम कर रही हैं।